हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बैनर्जीज लर्न एडू WBCS एंड यूपीएससी। आपको सबको हमारा चैनल में स्वागत करती है। सो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो क्लास शुरू से पहले आप सबको बोलती हूँ हैप्पी होली। बट लेट हो गया, लेकिन होली कैसे कहा कैसे कैसा हुआ? होली का जो प्रोग्राम था आपका, तो कैसा हुआ? एक तो बहुत मज़ा आया। आप हमारा फेस देख के ही समझ जाते हो क्या कैसा हुआ हमारा होली। तो चलो आज शुरू करेंगे। हम आज का क्लास करेंगे करंट अफेयर्स का, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स रिलेटेड जो स्टैटिक जीके आते हैं ना, वो भी हम लोग सीखेंगे। देखो, अभी जो एग्जाम चल रही है, एग्जाम हो रही है, ये सभी एग्जाम में एक ट्रेंड्स चलती है जो करंट अफेयर्स रिलेटेड स्ट्रैटेजी का आएगा। सो जो लास्ट ईयर 2024 में ना, एक सेकेंड, 2024 में हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको रीओपन किया। तुम सब लोग जानते हो, हमारा पीएम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रीओपन किया। ये राजगीर में है ना? तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ में रहता है? राजगीर, बिहार में। ये कौन एस्टैब्लिश किया? हु वाज एस्टैब्लिश द नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमारगुप्त वन, है ना? गुप्त डायनेस्टी का जो राजा था ना, कुमारगुप्त वन, इन्होंने ये स्थापित किया था बहुत साल पहले। तो इसको जो डिस्ट्रॉयड किया, ये डिस्ट्रॉयड कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इतना साल की बाद वो नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रीओपन किया 2024 में पीएम मोदी जी। तो यहां से क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, जो मेरे को याद नहीं आ रही कौन सी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन 2024 में कोई एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, नालंदा यूनिवर्सिटी कौन एस्टैब्लिश किया? हु वाज एस्टैब्लिश द नालंदा यूनिवर्सिटी? और ऐसा आया नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस साल में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो स्टैटिक जीके आएंगे ना, जो स्टैटिक जीके पार्ट जो आते हैं ना, तो वो करंट अफेयर्स रिलेटेड आता है। सो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तुम लोग सोचोगे ये करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन वो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तुमको सोचना पड़ेगा यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा, कि कैसे या ये जो करंट अफेयर्स है यहाँ से क्या क्या आएगा, है ना? तो ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो चलो आज शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन द विंटर टूरिज्म प्रोग्राम? सो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम ये क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे बाद में। और ये कौन सी स्टेट में हुआ था, और वो स्टेट का जो जियोग्राफी क्या है, वो स्टेट कहाँ पे है, ये भी हम पूरा देखेंगे, ठीक है। इसीलिए करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, ये करंट अफेयर्स पूरा एनालिसिस होगा। एनालिसिस कैसे होगा? करंट अफेयर्स तो करंट एनालिसिस करूंगी, उसके साथ साथ वो रिलेटेड स्टैटिक जीके भी एनालिसिस करूंगी, ठीक है। तो ये क्लास पूरा देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास देखने के बाद सो प्लीज गिव मी सम फीडबैक, ओके। सो चलो, क्या बोल रही है? इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन द विंटर टूरिज्म प्रोग्राम? आसाम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। कौन से राज्य में हमारा प्रधानमंत्री जी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम का पार्टिसिपेट किया? प्रधानमंत्री जी खुद पार्टिसिपेट किया। कौन सा राज्य में ये हुआ था विंटर टूरिज्म प्रोग्राम? ये हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड हमारा राज्य, हमारा देश में कहाँ पे है? उत्तराखंड कहाँ पे रहती है? ये स्टेट कहाँ पे है, कौन सी जगह में सिचुएटेड है? ये उत्तराखंड इस जगह में सिचुएटेड है ना? इस जगह में है, पता है ना? उत्तराखंड यहाँ पे है। इसके आसपास कौन सी राज्य है? इसका आसपास है हिमाचल प्रदेश है, और क्या है? हरियाणा भी है, और क्या है? उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से दूर क्या है ना 2000 में, तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पास में रहेगा। उसके साथ साथ ये जो है ना, ये एक देश है। ये कौन सी देश है? ये नेपाल। सो उत्तराखंड का नेबरहुड कंट्रीज क्या है? नेपाल है। और क्या है? उत्तराखंड यहाँ पे रहे, तो यहाँ पे कौन सी देश है? यहाँ पे चाइना है। तो उत्तराखंड का आसपास देश क्या है? नेबरहुड देश क्या है? नेबरहुड कंट्रीज क्या है? ये चाइना है एंड नेपाल है।
और आसपास क्या राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड यूपी, ये 3 राज्य उत्तराखंड के आसपास है, नेबरहुड स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड का राजधानी और कैपिटल क्या है, इसका मुख्यमंत्री अभी का एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, वो भी देखेंगे। सो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। ओके, तो उसके बाद देखेंगे विंटर टूरिज्म प्रोग्राम, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हर्षिल में, उत्तराखंड की एक जगह है वहां हर्षिल में हुआ था ये विंटर टूरिज्म प्रोग्राम। टूरिज्म मतलब क्या है, पर्यटन है ना, सो पर्यटन प्रोग्राम होता है। सो विंटर शीतकालीन में हुआ था, तो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम हर्षिल में हुआ था उत्तराखंड के। टू हेल्प यू प्लान ए विंटर टूरिज्म प्रोग्राम कंसिडर विजिटिंग डेस्टिनेशन लाइक आउली। आउली उत्तराखंड का बहुत ही सुंदर एक जगह है, आपको गया हो क्या यहाँ पे, शिमला, शिमला तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी है, गुलमार्ग ये कश्मीर का है, और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का, फॉर स्नो एंड विंटर एक्टिविटीज और एक्सप्लोरिंग सिटीज लाइक जयपुर और उदयपुर फॉर प्लेजेंट वेदर एंड कल्चरल एक्सपीरियंस। ये जो राजस्थान का जयपुर एंड उदयपुर है ना, यहाँ का जो वेदर होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये इतना ज्यादा विंटर या उतना ज्यादा मतलब क्या होता है, कोल्ड नहीं होते, ठीक है, इसका वेदर इतना ज्यादा कोल्ड नहीं होते, लेकिन गर्मी बहुत ही होते हैं यहाँ पे। और जो जगह में बोला ना, ये जो आउली, शिमला एंड गुलमार्ग एंड दार्जिलिंग, यहाँ पे तो ठंडी में तो बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पे विंटर सीजन का जो टूरिस्ट आने के लिए, टूरिस्ट को बहुत ही सारा फोकस करने के लिए ये टूरिज्म प्रोग्राम हुआ था, ठीक है। तो इस जगह का बहुत ज्यादा फोकस किया था, क्लियर, तो इसीलिए टूरिज्म प्रोग्राम हर्षिल में हुआ। और ये जो मैंने पहले बताया जो उत्तराखंड है ना, अभी उत्तराखंड उत्तराखंड के लिए मैं कुछ बोलूंगी, वो जो है यहाँ पे स्थापित है, यहाँ पे है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड से एक नदियां बहती है, उसका सोर्स है, उसका नाम क्या है, गंगा, गंगा नदियां। तो गंगा नदियां उत्तराखंड से कहां से शुरू हुआ था, इसका सोर्स क्या है गंगा का, इसका सोर्स क्या है, गोमुख, गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर का एक गोमुख केव है, वहां से गंगोत्री ग्लेशियर का जो गोमुख केव है, वहां से शुरू सोर्स है गंगा नदिया का। सो गंगा नदिया जब यहां से शुरू होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम कभी गंगा नहीं होती, ये भागीरथी नाम से बहती है, भागीरथी। ये जब भागीरथी उत्तराखंड से, ये जो अलकानंदा नदियां है ना, ये अलकानंदा, सोचो ये अलकानंदा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, अलकानंदा, ठीक है। ये जब अलकानंदा नदियां बहती है और यहां से गंगा भागीरथी नदी बहती है, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, यहां से इसका नाम हो जाता है क्या, गंगा, इसका नाम हो जाता है गंगा। ये जब हरिद्वार कौन सी राज्यों में है, उत्तराखंड में है, सो हरिद्वार यहां से नाम हो गया इसका गंगा नदिया। ये जब हमारा जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में आकर जो धुलियन बोलकर एक जगह है, यहाँ से एक नदिया चले जाता है बांग्लादेश में, इसका नाम हो जाता है पद्मा, और एक नाम भागीरथी नाम लेकर वो फिर से बहती है और उसके बाद कोलकाता में आकर उसका नाम होता है हुगली। और ये जब बे ऑफ बंगाल और बंगोपसागर में पड़ती है या ड्रेनेज है यहाँ इसका, तो इसका नाम हो जाता है हुगली। सो ये जो गंगा नदियां है, गंगा नदिया का टोटल लेंथ क्या है पता है आपको, टोटल लेंथ है इसका 2525 किलोमीटर, ठीक है। और उसका जो इंडिया में लेंथ क्या है, वो तो 2525 तो पूरा लेंथ तो इंडिया में नहीं है, वो तो ये जो धुलियान है जगह, मुर्शिदाबाद जिला का धुलियान में, वहां पे आकर एक जो ब्रांच है वो बांग्लादेश में चली जाती है, उसका नाम हो जाता है पद्दा। तो उसके तो पूरा लेंथ तो यह नहीं है, सो इंडिया में जितना बहती है उसका लेंथ है 2071 किलोमीटर, ठीक है, 2071 किलोमीटर है गंगा नदिया का इंडिया में लेंथ, क्लियर।
ओके, तो गंगा नदियाँ हमारा इंडिया का मेन रिवर है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा एंशियंट रिवर नहीं है, ठीक है। सबसे प्राचीन जो नदियाँ है, सबसे प्राचीन नदियाँ होता है सिंधु, मतलब इंदस, इंग्लिश में बोलते हैं इंदस, शुतलेज, ये सब बहुत ज़्यादा एंशियंट है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है, क्लियर। सो इंडिया में होता है 2071। और गंगा नदियाँ कौन सी राज्यों में बहती है? या तो उत्तराखंड में शुरू होता है, उसके बाद उत्तराखंड का आसपास जो राज्य है कौन सी है? उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नहीं गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस साइड में है उत्तराखंड की, तो गंगा नदियाँ तो ऐसी आएगा ना, तो उत्तर प्रदेश में है। झारखंड में थोड़ा सा आया, झारखंड के आसपास, झारखंड में अंदर गया। उसके बाद बिहार में एक नदियां है, कोशी नदियां, ठीक है, कोशी को बोलते हैं सोरुआ बिहार, वो नदियां गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता है, कोलकाता में आकर वो बंगोपसागर और बे ऑफ बंगाल में पड़ती है, उसके वो ड्रेनेज है, ठीक है। ये है गंगा नदिया का। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ, गंगा नदिया का दो ट्रिब्यूटरीज रिवर बताओ। सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी रिवर रहता है गंगा का क्या है? वो जमुना। और इंडिया का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज रिवर है ये यमुना, क्लियर, ओके। तो चलो हम लोग फिर से देखेंगे ये उत्तराखंड का कुछ पॉइंट। उत्तराखंड का जो कैपिटल ये क्या है? वाराणसी एंड देहरादून ये विंटर कैपिटल है और ये समर कैपिटल है। अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी का है। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जो उत्तराखंड का जो ये सबसे बहुत प्राचीन एक मंदिर है, इसका नाम क्या है हम देखेंगे, और ये कौन सी राजा ने क्या है ना ये भी देखेंगे। कटर्नल सन टेम्पल है उत्तराखंड का, ठीक है। ये कौन कंस्ट्रक्ट किया था? कतवारी किंग्स 9th सेंचुरी में। ये भी आएगा, ये आर्ट एंड कल्चर से आएगा, आ सकते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, कटर्नल सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय कतवारी किंग्स, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड का मैप। ये देखो उत्तराखंड राज्य, हमने पहले ही बताया, एक मिनट हमको इंक चेंज करने दो। ये जो उत्तराखंड राज्य है, इसका आसपास क्या है? ये देखो हिमाचल प्रदेश है, ये हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये 3 राज्य हैं, और नेपाल एंड चाइना, ये दो देश है, ठीक है। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य कौन सी ईयर में स्थापित हुआ था? एस्टैब्लिश्ड इन 2000, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन 12th मार्च, 13th मार्च, 17th मार्च, 15th मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये आंसर है 15th मार्च। और कौन सी ईयर से ये शुरू हुआ था? 1983। फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1983। इस साल का जो थीम है ये क्या है? ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थीम, और मैंने पहले बताया जो फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1983, ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बखमुत इज द सिटी ऑफ रशिया, यूएसए, यूक्रेन, कनाडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम लोग सोचोगे ये बखमुत इज द सिटी ऑफ, ये तो एक शहर है, कौन सी देश का शहर है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में क्यों है मैं बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। सो बखमुत इज द सिटी ऑफ रशिया, यूएसए, यूक्रेन, कनाडा। क्या होगा? बखमुत एक यूक्रेन का शहर है। यूक्रेन का जो दस्तलुक जो शहर है ना, उसका ईस्टर्न साइड का, ईस्टर्न रीजन का ये शहर है बखमुत। ये अभी करंट अफेयर्स में क्यों आया? क्योंकि ये बखमुत जो शहर है ये धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। जो इसके कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, जो रशिया यूक्रेन का जो अभी तक युद्ध चल रही है, इसीलिए जो बखमुत शहर ये धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। बखमुत शहर कहाँ पे? देखो बखमुत शहर, ये जो यूक्रेन देश है, ये यूक्रेन है ना, ये यूक्रेन देख रही हो, इसका आसपास कौन सी देश है? पोलैंड है, बेलारूस है, और यूक्रेन के साथ ये रशिया का अभी तक युद्ध चल रही है, 2 साल हो चुका है, ठीक है। रोमानिया,
लेकिन कुछ दिन पहले वो दोनों देश ही उन्होंने बताया जो अभी कुछ दिन के लिए हम लोग ये जो युद्ध है ना, ये युद्ध को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे। लेकिन यूक्रेन में बहुत ही सारे शहर है जो खत्म हो जा रही है, उसका हाल हकीकत बहुत ही खराब है। अच्छा, तो देखो ये जो यूक्रेन है और ये रशिया है, ये दोनों देश का जो 2022 में ना 2022 से इसका वर्ष शुरू हुआ था। तो ये 2 जगह था, वो 2 जगह के लिए ये दोनों देश का युद्ध शुरू हुआ था। एक है लुनक्स एंड डोनेट्स्क। ये डोनेट्स्क का ईस्टर्न साइड का है जो बखमुत, ठीक है, ये जो बखमुत शहर, ठीक है, ये इसका ईस्टर्न साइड में है। क्लियर, इस साइड में है एकदम। तो इस जगह से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इस जगह के लिए, ये 2014 से चल रही है। 2014 से ये बखमुत शहर का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ना 2014 से हो रहा था इस यूक्रेन रशिया के। 1995 इस ईयर को पता जानते हो ईयर में क्या हुआ था? इस 1995 के पहले ये सब देश एक साथ थे, यूएसएसआर नाम था। ये रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, ये सब एक साथ था, रोमानिया सब एक साथ था, इसका नाम था यूएसएसआर। 1995 ये सब आज अलग हो गया। तभी यूक्रेन के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर था, रशिया के ज्यादा था। वो वर्ल्ड में रैंक था न्यूक्लियर के लिए, उसका रैंक था 3rd रैंक था। लेकिन रशिया ने कुछ अलग किया। वो क्या किया था? वो यूक्रेन को बोला था क्या तुम्हारे पास जो न्यूक्लियर है ना वो सब खत्म कर दो। अगर तुमको कोई अटैक करेगा मैं तुम्हारे पास रहूंगी, मैं तुमको सपोर्ट करूंगी, तुम्हारे जो चाहेंगे हम सब कुछ देंगे। उसके पास कुछ न्यूक्लियर अभी तक नहीं है। और 2022 में ना और एक डिस्कशन आया था और एक आलोचित आया था, एक टॉपिक आया था, क्योंकि तुमको इसका नाम पता है ना, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम पता है ना? 1949 में ये एस्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेंबर अभी 32 था, अभी 32 है। जब 2022 में इसका मेंबर्स था 29, ठीक है। तभी एक टॉपिक आया, क्या यूक्रेन नेटो में ज्वाइन करेंगे? अगर नेटो में ज्वाइन करेंगे, नेटो में यूएसए है, यूके है, सभी सारे देश है, लेकिन रशिया और यूएसए के साथ एकदम तो ठीक ठाक रिलेशनशिप तो ठीक नहीं है, बहुत ही खराब ही रिलेशनशिप है उस दोनों देश का। तो रशिया नहीं चाहते हैं क्या यूक्रेन नेटो में ज्वाइन करे। अगर यूक्रेन नेटो में ज्वाइन करेंगे तो नेटो का जो बाकी सब देश है वो सब तो यूक्रेन के पास रहेंगे, और अगर रशिया जब उसको अटैक करेंगे, ये देखो, रशिया जब यूक्रेन को अटैक करेंगे ना, तब तो सारी देश वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली जो देश होगा, तो वह शक्तिशाली देश तो रशिया को भी अटैक करेंगे, तो रशिया का तो हाल बहुत ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए रशिया ये भी एक कारण है, और उसके साथ साथ लुनक्स एंड डोनेट्स्क ये जगह में एक कारण हुआ था। ये दोनों कारण और बहुत सारे रीजन के लिए रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था 2022 में, ठीक है। यह हुआ था बात, वो युद्ध अभी तक चल रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रही है, अभी कुछ फैसला नहीं हुआ था अभी तक, ठीक है। तो यूक्रेन का जो शहर है, ये जो बखमुत, ये बहुत ही एक बहुत सारे माइन मिलते हैं यहाँ पे। क्या माइन मिलते हैं? सॉल्ट और जिप्सम बहुत सुंदर मिलते हैं यहाँ पे। तो इस शहर धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो यूक्रेन का एक शहर ये बाखमुत, और ये देखो बाखमुत को, अभी देखो ये जो बाखमुत शहर है ये रशिया का एकदम पास ही है, ठीक है। तो ये लुनेक्स है और 10 क्लिक तो हमको यहाँ पे दिखाया। और यूक्रेन का राजधानी क्या है? कीव, पता है ना? अच्छा, और हम दिखाएंगे ये जो बाखमुत इज ए सिटी इन द ईस्टर्न यूक्रेन रीजन ऑफ डोनेट्स्क। सॉरी, 10 क्लिक में बोला था, 10 क्लिक नहीं, डोनेट्स्क, ठीक है, ईस्टर्न यूक्रेन रीजन ऑफ डोनेट्स्क।
बकमुत इज करेंटली इन ruins. ruins मतलब खत्म हो जा रही है, ध्वंस हो जा रही है. Having been the focal point of Russian assaults and site of dogged defense by the Ukrainian military. The industrial city, ये industrial city है, is known as for its salt and gypsum mines. यहाँ से बहुत सारी gypsum and salt मिलते हैं यहाँ से, बकमुत शहर से. It is also site of winery established on the order of Soviet dictator जोसेफ स्टेनिल in 1950. 1950 में जोसेफ स्टेनिल जो है एक आदमी, उन्होंने यहाँ पे एक वाइनरी साइट को एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था 1950 में इस बकमुत शहर में. तभी तो ये सब कुछ एक साथ था, तभी यूक्रेन, रशिया, पोलैंड, रोमानिया सब एक साथ था. लेकिन 1995 के बाद ये अलग हो गया. ठीक है, बैकग्राउंड क्या है? बकमुत हैज बीन कॉट अप इन कॉन्फ्लिक्ट सिंस 2014. 2014 से यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. व्हेन रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट लॉन्च्ड ए पुश अप टू कैप्चर डोनेक्स. जब डोनेक्स कैप्चर किया ना, तभी से ये इसका साथ, ये जगह के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. ठीक है, इस जगह में अटैक होता है बार बार. सो तभी यूक्रेन ने यहाँ से जो रशिया से जो आदमी आया था, जो वो जो जगह दखल करने के लिए आया था ना, तो यूक्रेन ने उसको हटा दिया. तो क्या बोला था? व्हेन रशिया बैक्ड separatists launched a push to capture Donetsk. The separatists briefly seized parts of the city that year before Ukrainian forces drove them out. उसको हटा दिया वहां से. जब ये जगह डोनेक्स जो दखल करने के लिए आया था रशिया ने, तो रशिया डोनेक्स के पास ही तो ये बकमुत शहर है ना, और बकमुत शहर तो तुमने तो देखा था यहाँ से क्या मिलते हैं, सॉल्ट एंड जिप्सम. तो एक देश तो और एक देश को और एक जगह को दखल करने के लिए उसका तो माइंड में कुछ चलता है ना, कुछ वहां से हम कुछ लेंगे, इसीलिए तो हम वो जगह को कैप्चर करेंगे. इसीलिए तो यहाँ से जो लोग आया था, जो आदमी आया था जो रशिया से, उसको हटा दिया यूक्रेन ने. तो ये कॉन्फ्लिक्ट कौन सी साल से शुरू होता है? 2014 से. तो तुम लोग को ये क्वेश्चन आएगा, ये जो बकमुत शहर, यहाँ से कौन सी माइंस मिलते हैं, सॉल्ट एंड जिप्सम. ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में. यूपीएससी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट, सभी लाइन इंपॉर्टेंट है. तो ये कौन सी जगह में है? डोनेक्स का, जो यूक्रेन का जो डोनेक्स शहर है उसका ईस्टर्न साइड में. क्लियर? ओके. सो और ये डोनेक्स में जो वाइनरी जो साइट, ये कौन एस्टेब्लिश किया था? जोसेफ स्टेलिन ने. कौन सी ईयर में? 1950 में. क्लियर? ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है? मार्क कार्नी हैज अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, इजराइल. ये कौन सी देश का प्रधानमंत्री होकर ये अपॉइंट हुआ था? ये हुआ था कनाडा का. कनाडा का. इसका पहले, मार्क कार्नी से पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था पता है? जस्टिन ट्रूडो. बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जस्टिन ट्रूडो इसका पहले प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का. तो कनाडा का जो कैपिटल है क्या है? ओटावा. और करेंसी क्या है? कनाडा डॉलर. ये तो कनाडा तो यूएसए का एक अलग सा देश है, यूएसए का पार्ट ही है ये कनाडा. और इसका बिगेस्ट सिटी क्या है? लार्जेस्ट सिटी क्या है? लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो. ठीक है. देखो कनाडा ये देश है, इस देश का, ये यूएसए के पास ही है. नॉर्थ अमेरिका, ये आर्टिक सर्कल अलास्का इसके पास ही है. और कनाडा यूएसए का एक पार्ट है. यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, बट इस यूएसए का पार्ट है, लेकिन कनाडा एक अलग देश है. क्लियर? अलग देश है. सॉरी. ओके. सो कनाडा ये जो है यूएसए का है.
और इसका आसपास क्या है, ये पैसिफिक ओशियन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से नहीं गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इंडिया से तो कुछ 8 स्टेट के ऊपर से गया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेक्सिको से ऊपर से गया और यूएसए का पास ही है, और इसका पास ग्रीनलैंड है, कनाडा, और इसका लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो। ठीक है, आज इतना दूर रहेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और क्या क्या क्लास चाहती हो तुम लोग ये भी बताना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना दूर, फिर से मुलाकात होंगे, फिर से आएंगे, ये क्लास कराएंगे। टाटा और गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।